सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछने से पहले कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चन एक नहीं है, मेरे क्वेश्चन 3-4 है। If you don't mind, so can we carry on? No, only 1% because भाई साहब का सवाल है, 3-4 क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूँ? भाई साहब एक पूछा, अभी खाली हमारे पास 15 मिनट, आमतौर पे मैं 3 या 4 मिनट लेता हूँ, 3 या 4 सवाल का 3-4 मतलब आप से खत्म हो जाएंगे पूरा। सारे लोग लाइन में खड़े, किसको हारना हो सकता है, किसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आपका सबसे अहम सवाल पूछिए, सबसे अहम सवाल। सर जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे सबसे जो हमारे भगवान उसने सबसे टॉप पे अल्लाह को आपने दर्जा दिया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके इसमें माता पिता का दर्जा भी मैंने पढ़ा है, तो माता पिता का दर्जा भी आपने कहा है कि एक अच्छा दर्जा है। जैसे अल्लाह ने कहा है कि माँ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे बाद जिसका जिक्र होना चाहिए तो माँ का जिक्र होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है सर कि जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे का जो पहला लफ्ज़ होता है वो माँ के होता है, वो अल्लाह के नहीं होता। मतलब अच्छा सवाल है, वो कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म बच्चा पैदा होते हैं, बच्चे से कहता है कि छोटी दुनिया जो बाहर आता है कहता है यहाँ क्या करता है, तुम्हें कहाँ आ गया, आप क्या था हम हिंदू ने भी मानता है, चल्ला सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूँ, सनातन धर्म वाले मानते खुदा है कि मानते कुछ पर अच्छी गलत है, बड़ी दुनिया कहने वाला मैंने पढ़ा है, जैसे मेरे आप करेगा धर्म पे बहुत सारी बातें आप मानते मूर्ति पूजा गलत है, तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा करना चाहिए। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, उसके बाद आता है वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहला लफ्ज़ कहता है माँ। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूँ? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैंने कह चुका हूँ, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज़ की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है, तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है दिल धड़कता है तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। आपके लिए देना है, मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं दिल धड़कता है तो आप मेरा जवाब सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया, आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया, नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म हो दो। आप सवाल ही कि जवाब ही नहीं खत्म हो, आप कैसा जानते तो जवाब खत्म हो? खत्म हो या नहीं हुआ? तो सर कह रहे जरा बात तो मानो, खत्म कर दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे दूंगा, दूसरे पे जब मानने पड़ेंगे। ठीक है, आप जरा सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना इंटरजेक्ट करें। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है, अल्लाह के रसूल बताते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम बच्चे, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान में हदीस से पढ़ी, मैंने पढ़ा, और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूँ, आपने डॉक्टरी की नहीं की, मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस लेने से अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो माँ कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है माँ, तो सबसे पहले अल्लाह फिर माँ। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि हम मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वही कहता है कि हम मुस्लिम है, बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा माँ जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर माँ से आता है, अक्सर माँ से आता है। तो ये लफ्ज है, आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, माँ बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज से माँ से आता है, माँ, मम्मी, मदर, अक्सर ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो माँ जब लफ्ज सुनती खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, अल्लाह सबसे अव्वल है, तो दिल धड़कता है, सांस लेते अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता, मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार बुखार है मुझे, तो मैं डॉक्टर से लो,
मेडासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया, आपने किए नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ा हूँ, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आप सनातन धर्म से आप मानते खुदा है? आप मानते हैं कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैंने इतने हवाले किया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले किया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होंगे, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूँगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल। तो वही तो कह रहा हूँ मैंने पहले कह चुका हूँ, आप हर धार्मिक